हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूँ ओशीन शर्मा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक नया सीरीज मॉड्यूल जो है वो शुरू किया है, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल में और अक्रॉस हिमाचल ऑल्सो, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो, वो हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर सकें, वो भी घर बैठे। हम कोविड एरा में हैं, हमारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं और जो भी एक ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडी हुआ करता था, लोग लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे, तो इसी से इंस्पायर होते हुए ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आप घर बैठ के जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम जो है लगभग 2 बार बैक टू बैक क्लियर किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वो एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो चुका है जिससे कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप जल्द से जल्द ये एग्जाम जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। देखिए, एग्जाम बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। जब डायनेमिक मैं कहती हूँ, इसका मतलब है कि आपके साथ जो compete करने वाला बच्चा है वो एक 12th का बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि 12th जिसने कर ली है उसके दिमाग में अगर ये चीज है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मेंटली आप उसके साथ भी जो है वो उस कंपटीशन में आ चुके हैं। आप दूसरा एक ग्रेजुएशन के बच्चे के साथ भी, एक 21 साल के लड़के के साथ या लड़की के साथ भी आप उस कॉम्पिटिशन में हैं। तीसरा यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल का मतलब है कि ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि एट द बैक ऑफ देयर माइंड उनके दिमाग में आज भी पब्लिक सर्विसेज को क्लियर करके अपने लोगों की या अपनी स्टेट को सर्व करने की एक बहुत ही अच्छी मंशा है। और इसीलिए ये सर्विसेज प्रेस्टिजियस हैं और आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप लोगों की जिंदगी को बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो ये लगातार सोचते रहते हैं कि हम अपनी जॉब से कैसे निकलें और पब्लिक सर्विस को कैसे हम बेसिकली इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले तो मैं आपके करेज को सल्यूट करती हूँ कि आपने अभी भी जो है अपना सपना, अपना एम्बिशन जो है वो नहीं त्यागा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बार हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारे पास 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप इस एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं और इस एग्जाम को बेसिकली आप क्लियर कर सकते हैं। पहले हैं डॉक्टर विवेक गुलेरिया। डॉक्टर विवेक गुलेरिया जी जो है वो काफी 9 से 10 सालों तक उन्होंने डेंटल सर्जरी जो है वो प्रैक्टिस करी और देखिए फिर भी वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इस बार जो है वो एज बीडीओ सिलेक्ट हुए हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है करमचंद जी। करमचंद जी ने भी काफी काम किया है एयरफोर्स में और फिर भी उनके अंदर एक पब्लिक को सर्व करने का जो जुनून था वो कभी भी कम नहीं हुआ और इस बार वो एज तहसीलदार जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो हर साल हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो ये बात को प्रूव करते हैं कि टाइम जो लिमिटेड होता है दैट इज ओनली इन योर ब्रेन, ओनली इन योर माइंड, और एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में कोई भी इंसान जो है वो 4 या 5 घंटे इससे ज्यादा जो है इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकता। इसी नोट पे हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं वर्किंग प्रोफेशनल की, तो वर्किंग प्रोफेशनल का मतलब है, मैं ये मान के चलती हूँ कि लगभग 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो है आप अपनी जॉब पे हैं। तो बचे आपके पास लगभग 18 घंटे। 18 घंटे में से भी आप 6 से 7 घंटे जो है ऑफ कोर्स यू विल स्लीप, सोना भी बहुत जरूरी है। और उसमें से भी जो आपके 8 घंटे बचते हैं, उन 8 घंटों में से भी आप 3 से 4 घंटे लगभग आप निकाल लीजिए, आपका खाना पीना, आपकी वॉक एक्सेट्रा, और बचते हैं आपके पास हार्डली 4 घंटे। तो 4 घंटे जो है मैं मानती हूँ अगर कोई इंसान अपनी डेली रूटीन में से भी अगर निकाल पाता है और इफेक्टिवली पढ़ पाता है विद प्रॉपर टाइम टेबल एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। इसी नोट पे आगे चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो दैट इज स्ट्रैटेजाइज। देखिए, कोई भी जब युद्ध होता है तो स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उसमें वो एक भूमिका निभाती है। तो इसीलिए आपके पास, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और आपके पास एनर्जी भी लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है एज इन क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप डेडिकेटेड हैं, अब 4 घंटे जो है अपने जो है इस चीज को दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं लिमिटेड एनर्जी की, आप इतने घंटे काम कर कर आ रहे हैं तो आप टायर्ड हैं, आप थके हुए हैं, तो फिर पढ़ाई तो ऐसी चीज है जो लास्ट में आती है दिमाग में। आप सोना चाहते हैं, आप खाना चाहते हैं, आप टीवी देखना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे आप अपना बेसिकली टाइम देना चाहते हैं।
तो इस प्रकार से बेसिकली वो बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिमिट योर रिसोर्सेस. सो व्हेन आई से लिमिट योर रिसोर्सेस का मतलब है कि जो बुक्स हैं आपकी वो भी आपको लिमिटेड रखनी है, कि लिमिटेड आपको बुक्स पढ़नी है, आपको अपना लिमिटेड टाइम देना है इंटरनेट पे. देखिए, जब हम बात करते हैं तो जो एक एक्चुअली सिविल सर्वेंट है वो एक बहुत ही जेनरिक इंसान होता है. जेनरिक इंसान का मतलब है उसको सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपसे पीएचडी एक्सपेक्ट नहीं करता. तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी भी वैसे ही करनी है. अगर आप सोचें कि पॉलिटी का कोई चैप्टर है और मैं उसको उठा के कोई टॉपिक को उसमें पीएचडी करता हूं, तो वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा, आपका एग्जाम वहां पे क्लियर नहीं होगा. सो लिमिट योर रिसोर्सेज. सेकेंड इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल और सिलेबस का पता होना. मैं ये हमेशा हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि आप सिलेबस की जो कॉपी है वो अपनी दीवार पे प्लीज चिपका के रखें, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वीकली प्लान्स में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे कौन सा सिलेबस किस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंप्लीट करना है. ये भी इंपॉर्टेंट है. थर्ड मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे प्रायोरिटी की. देखिए, मान लीजिए मैं साइंस स्टूडेंट हूँ एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. तो अगर मैं सोचूं कि मैं इन्वायरमेंट या साइंस पहले पढ़ लेती हूँ, सो दैट इज अ कम्प्लीटली यूजलेस आइडिया. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की. स्वॉट एनालिसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. यानी किसी भी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना जरूरी है. सो एज साइंस स्टूडेंट आप इन्वायरमेंट को और साइंस को बाद में पढ़ सकते हैं. आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पॉलिटी को खत्म करें, आप इकोनॉमी को खत्म करें, आप हिस्ट्री को खत्म करें और ज्योग्राफी को खत्म करें, क्योंकि ये 4 ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की. सो अगर आपने ये 4 कंप्लीट कर दिए हैं तो मान लीजिए आपका 80% तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है. सो प्रायोरिटाइज वेरी वेरी स्मार्टली. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू से, एक मिथ आता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हम अपनी जॉब को छोड़ दें? तो मेरा जो जवाब है वो है बिल्कुल भी नहीं. डू नॉट क्विट योर जॉब, डू नॉट लीव योर जॉब. आप अपनी जॉब को मत छोड़ें. देखिए, जॉब जो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड करती, जॉब आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है. मोर ओवर, अगर आप स्मार्ट हैं और अगर आप सोचते हैं कि टाइम को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए, तो व्हेन आई वर्कड एज अ बीडीओ, मेरे पास लगभग सुबह का समय होता था, या मेरे पास आफ्टरनून का समय होता था लंच के आसपास, या फिर 5 बजे के बाद का समय होता था. तो न्यूज़पेपर जो है रीडिंग वो मैं मॉर्निंग में कर लेती थी, या मैं अगर फील्ड ट्रिप्स पे जा रही हूँ, बिकॉज एज बीडीओ आपको फील्ड में जाना जरूरी होता है, तो आप वहां पे अपनी गाड़ी में ही न्यूज लगा लीजिए, राज्यसभा टीवी की डिबेट सुन लीजिए. जब आप ऑफिस भी जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको आपका बॉस मिलता है, आपके कलीग्स मिलते हैं, आपको लोग मिलते हैं. तो अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में अखबार में अच्छे से पढ़ा है तो आप उस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि आपका बेस जो निकल कर आएगा वो बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत होगा. तो आप इस चीज को दिमाग में ना डालें कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अ 21 ईयर ग्रेजुएट. उसकी एनर्जी भी अलग है, उसका देखने का नजरिया भी अलग है. बिलीव इन द यूनिकनेस ऑफ योर जर्नी. सो हैव फेथ इन यू, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डॉक्टर विवेक गुलेरिया का, तो उनका जो एक अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज है या एक्सपीरियंस है या मैं कहूँ एक्सपोजर है, वो हम सभी सारे के सारे ट्रेनीज से, ऑफिसर ट्रेनीज से बिल्कुल अलग है. ही इज वेरी ह्यूमरस एंड ही इज वेरी एक्टिव एंड डायनामिक. सो एज और आपका वर्क कभी भी इस चीज में जो है एक आड़े नहीं आएगा. इनफैक्ट जितनी एक्सपर्टीज सर के पास है वो जब यहाँ लेकर आते हैं तो इस तरह के लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एसेट है, क्योंकि एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और अपना ऑन फील्ड एक्सपीरियंस जो है एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ फील्ड से वो इसमें लेकर आ रहे हैं. सो यू कैन बी डेफिनेटली एन एसेट टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट आई वुड से इज दैट, क्योंकि देखिए आप जो है अगर कंपेयर करेंगे खुद को एक ऐसे इंसान के साथ जो 12-12 या 18-18 घंटे पढ़ रहा है, तो वो कम्प्लीटली यूजलेस है. क्योंकि देखिए उसके पास कोचिंग जाने का भी समय है, उसके पास आंसर्स लिखने का समय है, उसके पास ज्यादा टाइम भी है और शायद एनर्जी भी है. आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन मटेरियल खरीद सकते हैं. ये बहुत जरूरी है. व्हेन आई वर्कड एज अ बीडीओ, इस बार
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना था और 1 मंथ की हम लोगों को सरकार जो है वो अर्न लीव प्रदान करती है। सो वो अर्न लीव जो होती है ऑफ कोर्स वो विद सैलरी होती है और आपके पास 30 डेज हैं, तो इसमें आपका मेक और ब्रेक वाला पॉइंट होता है। तो वहां पे मैंने भी बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने रख ली। आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग देम। ऑप्शनल को मैंने अपना फिनिशिंग जो लास्ट फिनिशिंग है वो किया। जीएस में मेरा स्टैटिक ऑलरेडी हो रखा था तो मैंने करंट को उसमें ऐड किया और नोट्स बनाए बहुत ही प्रिसाइसली। इससे क्या हुआ कि जब एग्जाम 7 दिन का लंबा एक प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में आप किताबें नहीं खोल सकते, आप इफेक्टिवली उन नोट्स को ही स्टडी करेंगे। तो यही है, अगर आप नोट्स बना सकते हैं, अगर आप एक A4 शीट पे अपना सारा का सारा जो आपका सिलेबस है, जो आपके मेन पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है किसी भी सब्जेक्ट के, अगर वो डाल सकते हैं तो यकीन मानिए कि आपका मेंस जो है वो 100% जो है वो क्वालिफाई होके रहेगा। सो इसके बाद मैं एक बात करना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक मैकेनिज्म। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो खुद से प्रॉमिस किया था कि इस वीक के एंड तक मैं इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी और आपने कर दिया, सो रिवॉर्ड योरसेल्फ विद अ कप ऑफ कॉफी, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद अ शॉर्ट मूवी, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए। बट वहीं अगर आपको लगता है कि आपने खुद से किया हुआ प्रॉमिस जो है वो कंप्लीट नहीं किया है तो आप खुद को पनिश कीजिए। पनिश इन द सेंस एज अ स्टिक, यानी आप बोले कि अगर मैंने वीकडेज पे पढ़ाई नहीं की है तो वीकेंड जो है बहुत क्रूशियल पॉइंट है, मैं वीकेंड पे जरूर पढ़ाई करूंगा या करूंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने वीकेंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ अ वर्किंग प्रोफेशनल। ऐसा क्या है जो बाकी जो अनएम्प्लॉयड है या जो बच्चे हैं उनसे ये अलग कैसे है इनकी जर्नी, और पॉजिटिव चीज क्या है। देखिए, फर्स्ट इज द लिमिटेड टाइम। जब आपके पास टाइम कम है, अगर मुझे पता है मेरे पास डेली के 4 घंटे हैं तो मैं उन्हें बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे मेरी प्रायोरिटी पता होगी कि मुझे जल्द से जल्द पॉलिटी खत्म करनी है, मुझे जल्द से जल्द इकोनॉमी खत्म करनी है। इसीलिए आई वुड से दैट लिमिटेड टाइम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सेकेंड पॉइंट वुड बी योर जॉब सिक्योरिटी। ऑफकोर्स एक प्रकार की एक मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो रहती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन मटेरियल खरीद सकते हैं, आप ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। तो दिस वे, इस तरह से आप कोई बर्डन भी नहीं है। मैं जब चंडीगढ़ में थी सो आई यूज टू टीच। तो अगर आप में से भी कोई आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है लोगों को फेस करने का और लोगों को पढ़ाने का, सो मैं आप लोगों को सच में सजेस्ट करूंगी, गो फॉर वॉक इन इंटरव्यूज। और अगर आप में काबिलियत है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो लोग आपको जरूर मौका देंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को बेसिकली मार्केट कर पाएं और अपने इस जॉब वाले चीज को अपने गोल के साथ अलाइन कर सकें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। थर्ड इज द कॉन्फिडेंस। एज आई सेड कि जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो हमेशा अलग होता है, क्योंकि आप एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर के साथ आते हैं। सो आप 3 E's के साथ आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचूं कि ठीक है भाई प्रीलिम्स देख लेते हैं, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लें तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है, मैं इसको गोल्डन पीरियड बोलती हूँ, क्योंकि ये जो पीरियड होता है इसमें आपको अपने ऑप्शनल को एक और बार फिनिशिंग करनी होती है, आपको अपने स्टैटिक जीएस के साथ करंट को लिंक करना होता है और आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गो फॉर द इंटीग्रेटेड अप्रोच। माई नेक्स्ट मैसेज इज बेसिकली फॉर द विमेन। देखिए, औरतों पे बहुत किस्म का बर्डन होता है, उन पे फैमिली का बर्डन होता है, उन पे बच्चों का बर्डन होता है, उन पे बाहर अगर वो जॉब कर रही है तो उनका बर्डन होता है। तो इन सारे बर्डन्स के बीच में एक औरत की जो महत्वाकांक्षा होती है टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हरसेल्फ, उसका सैंडविच बन जाता है। तो इसीलिए लेडीज बहुत ज्यादा एंशियस होती हैं, इनसिक्योर होती हैं कि क्या हम इस एग्जाम में बैठ भी पाएं। तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट हैव दैट करेज। खुद पे विश्वास रखिए, ये बेहतरीन चांस है अपनी आइडेंटिटी बनाने का समाज में, और समाज को बेसिकली टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन योर ओन पर्सनल टच। तो ये लेडीज से ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक निखार लेकर आती है, हमारे पास बहुत बेहतरीन खूबसूरत एग्जाम्पल है। हमारी जो कोर्स डायरेक्टर मैम है ज्योति राणा, तो ज्योति मैम को आप देखेंगे कि जिस तरह से वो टच लेकर आती हैं एंड शी मेक श्योर कि यहाँ पे जो हर एक ऑफिसर ट्रेनी है वो बेसिकली हीरे की तरह बाहर निकल कर आए। तो इस तरह का जो पर्सनल टच है वो एक औरत ही दे सकती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज
basically welcoming and waiting for all the women who have this aspiration to become a public servant. So please do so. Next, I would say my journey when I worked as a BDO. न्यूज़पेपर सुबह कवर कर लीजिए, जॉगिंग इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है, योर परस्यूइंग योर हॉबीज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट सीरीज पे आप फोकस करिए. अगर आपके पास 1 मंथ है एग्जाम से पहले, जितने ज्यादा आंसर्स लिखेंगे आप, प्लीज डू सो. एक और मैं बहुत बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपनी गैजेट्स पे काम करते रहते हैं. मतलब दे विल बी राइटिंग ऑन देयर आईपैड्स, दे विल बी राइटिंग ऑन कंप्यूटर. बट लेट मी रिमाइंड यू, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट कि सबसे ज्यादा टाइप कौन करता है. दिस एग्जाम इज अबाउट आप पेपर और पेन, यानी कलम और जो आपका पेपर है, उसके बीच की कंपैटिबिलिटी बिठाना बहुत जरूरी है. आई मीन आप जितना ज्यादा लिखेंगे, आप उतना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपने एग्जाम को जो है वो फिनिश कर पाएंगे, पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे. तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने बात की थी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड एनर्जी के बारे में बात की थी. तो एनर्जी जो इंपॉर्टेंट है वो तो देखिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से ही आएगी. अब आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से लेकर आते हैं वो आपके अपने सोर्सेस हो सकते हैं. कई लोग टेड टॉक सुनते हैं, कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं. तो खुद को इंस्पायर और खुद को मोटिवेट रखना ये आपका अपना पर्सनल जो है काम है. अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपका गोल जो है अगर वो बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है, तो आज नहीं तो कल आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी इस एग्जाम में जरूर आएंगे. और मेरी तरफ से यही था. एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने हिडन सरप्राइज के बारे में बात की थी, वी हैव मोहित शुक्ला. वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं. जब 2019 में मैं बीडीओ सेलेक्ट हुई थी तो वो उस समय ईटीओ सेलेक्ट हुए थे. वो उससे पहले एसजेवीएन में थे और एक बेहतरीन पीएसयू है जो आपके डैम्स जो आपके कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो जो डैम के डिजाइन्स जो होते हैं उसमें मोहित यूज्ड टू वर्क एज एन इंजीनियर और ही यूज्ड टू अर्न वेरी वेल. तो ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर्स थे, ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जो इंसान 1.5 लाख तक अर्न कर रहा है वो क्यों पब्लिक सर्विस में आया, उसकी क्या जर्नी रही, बिकॉज ही वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, उसने कैसे वक्त निकाला. तो यही सब बताने के लिए आई विल लीव द वीडियो नाउ टू मोहित शुक्ला एंड आप देखिए एंड काइंडली स्टे ट्यून टू दिस चैनल. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर आऊं और क्योंकि आपका एग्जाम भी यहाँ आने वाला है एंड आई विल बी शेयरिंग मेरी हिपा की जर्नी जो है इस वक्त कैसी चल रही है. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर द सपोर्ट दे हैव बीन गिविंग मी. थैंक यू सो मच. Hello all, myself Mohit Shukla. Currently I am working with HP government in the capacity of Assistant Commissioner State Taxi and Excise. Presently I am undergoing my training, on-field training specifically at Dharamshala. So today I am here on the request of Mrs. Oshin Sharma and I am here to share some tips for the working professionals for the preparation strategy for HPAS. So सबसे पहला क्वेश्चन, मैं ही क्यों? Since इससे पहले मैं 6 साल सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में था, विच इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का. वहाँ मैं इन द कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर मैंने काम किया है एंड मैंने सिमिलर सेटिंग्स में अपनी प्रिपरेशन की है. सो मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, मे बी स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो कुछ हेल्पफुल रहे अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्विसेज में क्यों आया मैं. जब मैं आई वाज इनटू अ गुड जॉब, अर्निंग हैंडसम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू था, देन व्हाई हियर. सर्विसेज में आपको मौका मिलता है कि आप लोगों को डायरेक्टली सर्व करें. पहले भी मैं लोगों को सर्व कर रहा था, बट वो एक बहुत इनडायरेक्ट वे में था. यहाँ पे यू डायरेक्टली गेट इन टच विद द पीपल. आपको पता लगता है कि जो आपके काम हैं, जो आप कर रहे हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी और अदरवाइज, वो कैसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू डू गुड टू द पीपल एंड ब्रिंग चेंजेस इन देयर लाइफ विच दे डिजर्व एक्चुअली. उसी लिए है गवर्नमेंट और हम लोग. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सेकेंडली, आपको सिविल सर्विसेज में डाइवर्स सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. मीनिंग हेयर बाय आपको डिफरेंट रोल्स में काम करने का मौका मिलता है.
तो आप हर रोल में अपना अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं रोल से, तो आपको उसमें एक मौका मिलता है कि अपना योगदान दें आप। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा या मोस्ट कि कैसे आप अपनी वर्किंग प्रोफेशनल्स स्पेसिफिकली अपनी स्ट्रेटजीज थोड़ी बहुत डिवाइस करें ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है। सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखें। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब कोशिश करें कि आप एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम एक ही बुक पढ़ें, शुड बी गुड सोर्स, और उसी को रिपीटेडली पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना करें कि आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना शुरू कर दें, जिससे आपकी नो डाउट डिफरेंट सोर्सेज में कई बार ऐसा होता है, कुछ सोर्सेज में आपको अच्छा मिलता है, कुछ भी नया मिलता है, बट मोर और लेस वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम विद आवर स्काइज। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली शेड्यूल चॉक आउट करें, जैसे भी आपको सूट करता है। शेड्यूल को डेली शेड्यूल किस तरह का बनाना है, अपना कौन से सब्जेक्ट्स डालने हैं आपने उसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे मैं करता था कि मॉर्निंग के सेशन में मैं हिमाचल पोर्शन करता था ऑफिस जाने से पहले। तो आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, तो मुझे मेरे पास 2-3 घंटे होते थे, तो उसमें हिमाचल पोर्शन कवर कर लेता था। उसके बाद जैसे नॉर्मली हमारा ऑफिस टाइमिंग रफली 8 से 9 घंटे के बीच में रहता है लोगों का, तो आपको उसको बहुत स्मार्टली यूज़ करना है, क्योंकि आपको उसमें दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, आपको ऑफिस का काम भी और अपना प्रिपरेशन भी। तो ऑफिस के एज फार एज आई नो हर एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं। टारगेट एज इन द सेंस कि आपके मंथली आपको इतना काम करना है या वीकली आपको इतना काम करना है। कोशिश करो कि उसमें थोड़े आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, और उसको जैसे फॉर एग्जांपल 6 दिन का काम है या 5 दिन का काम है, तो उसको आप 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। वो एक दिन एक्स्ट्रा आप पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन में दे सकते हैं। जैसे फॉर एन इंस्टेंस एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आपको एक हफ्ते के लिए आपके सीनियर्स ने कोई काम दिया है, आपको वो फ्राइडे को सबमिट करना है। कोशिश करें आप उसको वेडनेसडे थर्सडे तक निपटा दो, ज़्यादा है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, और थर्सडे फ्राइडे आपके पास बच जाएगा। सबमिशन हमें फ्राइडे को ही करनी है, यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे, सबमिशन हम फ्राइडे को ही करेंगे, काम हम वेडनेसडे या थर्सडे तक निपटा लेंगे, ताकि जो 2 दिन बचते हैं उसमें हम अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफिस में जैसे आप एक आफ्टरनून में टी ब्रेक्स होते हैं और एक इवनिंग में टी ब्रेक्स होता है, उसके साथ साथ बीच में आपका एक लंच ब्रेक होता है। रफली टी ब्रेक हमारा 15-20 मिनट्स का जाता है वो टाइम बोथ साइड्स, और लंच रफली आपका 30 to 45 मिनट्स का। कोशिश करो उसमें आप 15-15, 20-20 मिनट अपने निकालने की कोशिश करो। उसमें आप कुछ अपने टॉपिक्स रख लो डेली, जैसे घर है तो आप घर पे ही डिसाइड कर लो कि मुझे ये 3-4 टॉपिक्स करने हैं। फॉर एग्जांपल कोई मुझे स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, या थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, या मुझे स्टैटिक सब्जेक्ट ही कोई एक नया टॉपिक सीखना है, तो मैं वो उस टाइम रफली मेरा इन तीनों सेशंस का 1 आवर के आसपास बच गया, 1 आवर बच गया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसमें वो अपना टॉपिक कवर कर लूँगा। इवनिंग में आप एक्सेप्टेबल है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड होंगे, तो क्या है, कोशिश करिए कि आप 1 से 2 आवर 1 to 2 आवर्स रफली निकाल लें हर रोज़ किसी एक टॉपिक के लिए, और कोशिश करना स्ट्रिक्टली शेड्यूल पे स्टिक करना, कुछ भी मत पढ़ना शुरू कर देना, अपने शेड्यूल पे स्टिक करना और उसी को कवर करना, जैसे भी होगा आपका, वीकली होगा, फोर्टनाइटली होगा या मंथली होगा। ठीक है, देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। टफ तो है, नो डाउट हम लोगों के लिए टफ है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने पेशेंस रखनी है। लगता है टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि किसी दिन ऐसा होगा कि आपने जो अपना शेड्यूल बनाया होगा, मान लो वीकली शेड्यूल बनाया हुआ है, और वो पूरा वीक ही आप पढ़ नहीं पाए, पूरा वीक ही आप ऑफिस का काम करते रहे, तो फ्रस्ट्रेशन वो गैदर होती जाएगी। लेकिन उसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, उसको कवर करना है ना, नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगा, मे बी उसके अगले वीक में कवर हो जाएगा, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको टाइम मिलेगा, तो कोशिश करना कि उसको, उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेना, वो टाइम वेस्ट मत करना।
कॉलेज एग्ज़ाम्स और कॉलेज में हम सब ने ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है कि हम ज़्यादातर, मैं अपनी बात करूँगा, कि पेपर से कुछ टाइम पहले हम पढ़ाई करना शुरू करते थे। तो क्या होता था, हमारे पास टाइम कम होता था। तो वहाँ क्या करते थे, हम बहुत स्मार्टली काम करते थे और कम टाइम में कोशिश करते थे जितनी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं वो हम निकालते थे। यही अप्रोच को आप यहाँ पे अप्लाई करो। टाइम कम है लेकिन हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। आउटपुट कैसे निकालना है, यू वेरी वेल नो। सो मैं अब कंक्लूड करूँगा और 2 एस्पेक्ट्स पे फिर से स्ट्रेस दूंगा। एक, आपने पेशेंस रखनी है, दूसरा आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं आपको बड़ा सिंपल और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली 4 घंटे दिन के पढ़ते हैं, 4 घंटे आई गेस हम लोग स्पेयर कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स इजीली स्पेयर कर सकते हैं, और आप कंसिस्टेंटली वो 300 दिन पढ़े अगर साल के, तो आप 1200 घंटे पढ़ रहे हैं, 72,000 मिनट्स पढ़ रहे हैं और 43,20,000 सेकेंड्स पढ़ रहे हैं साल में। बस इसमें स्मार्ट वर्क ऐड करिए और आप डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करेंगे। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। डू वेल, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।